इस्लामाबाद में पीस के बाद भी यह वार्ता पूरी तरह फेल हो गई। शहबाज और मुनीर को उम्मीद थी कि अमेरिका और ईरान के बीच मुलाकात में बात बन जाएगी। पाकिस्तान में वार्ता से मिडिल ईस्ट में जंग बंदी का रास्ता खुलेगा, लेकिन न तो हॉर्मुज स्ट्रेट खुल सका, न ही न्यूक्लियर पर कोई समझौता हो सका। अमेरिका और ईरान का डेलीगेशन वापस लौट चुका है, लेकिन उससे पहले अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने इस पीस टॉक के फेल होने के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया। वेंस ने कहा कि ईरान ने हमारी शर्तें नहीं मानी, लेकिन इससे अमेरिका से ज्यादा ईरान को नुकसान होने वाला है। We have been at it now for 21 hours, and we've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. So we go back to the United States having not come to an agreement. We've made very clear what our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing to accommodate them on. And we've made that as clear as we possibly could, and they have chosen not to accept our terms. अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत बेनतीजा रहने की सबसे बड़ी वजह न्यूक्लियर प्रोग्राम और हॉर्मुज स्ट्रेट है, क्योंकि अमेरिका चाहता था ईरान परमाणु हथियार न बनाने की गारंटी दे, लेकिन ईरान इसके लिए तैयार नहीं था। अमेरिका चाहता था कि ईरान अपना 400 किलो इनरिच यूरेनियम सौंप दे, लेकिन ईरान ने यूरेनियम सौंपने से साफ इनकार कर दिया। अमेरिका की मांग थी ईरान अपने परमाणु प्रोग्राम को पूरी तरह बंद कर दे, लेकिन ईरान ने दो टूक कह दिया कि वो इसके लिए तैयार नहीं है। अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर भी ज्वाइंट कंट्रोल चाहता था, जबकि ईरान ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर सिर्फ उसका पूरा कंट्रोल रहेगा। अमेरिका की मांग थी कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह से खोल दे, लेकिन ईरान ने कहा कि पहले युद्ध खत्म होगा तभी वो हॉर्मुज को खोलेगा। इसके साथ ही अमेरिका लेबनान पर हमला रोकने का पक्का वादा नहीं कर रहा, जबकि ईरान ने कह दिया कि लेबनान पर हमला रोके बिना कोई डील नहीं होगी। पीस टॉक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वेंस ने यह बात दोहराई कि अमेरिकी राष्ट्रपति का लक्ष्य ईरान को परमाणु ताकत बनने देने से रोकना है, जिसका रास्ता वो वार्ता के जरिए निकालना चाहते थे। But the simple fact is that we need to see an affirmative commitment that they will not seek a nuclear weapon, and they will not seek the tools that would enable them to quickly achieve a nuclear weapon. That is the core goal of the President of the United States, and that's what we've tried to achieve through these negotiations. Again, their nuclear program, such as it is, the enrichment facilities that they had before, they've been destroyed. But the simple question is, do we see a fundamental commitment of will for the Iranians not to develop a nuclear weapon, not just now, not just 2 years from now, but for the long term? We haven't seen that yet. We hope that we will. वेंस इस बातचीत के फेल होने के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं।